नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्रैक एग्जाम। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की 9 फरवरी 2021 को हुए एग्जाम में दोस्तों जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी के कलेक्शन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। और जो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे ऑल इंडिया एनटीपीसी ग्रुप जोड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़िए, या फिर दोस्तों पीडीएफ में आपको लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर ही, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब हुई। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1935 को, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। ये 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का पूरा नाम हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय आपका डीआरडीओ भवन नई दिल्ली है। वर्तमान चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, पीडीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। दोस्तों, 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सब अगर हम बात करें कुछ अदर फैक्ट्स की, सबसे अधिक उपग्रह अगर हम बात करें तो दोस्तों शनि की है 82, बृहस्पति के 79। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन है। दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम महासचिव हैं ए.ओ. ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष की बात कर लें तो दोस्तों आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। दोस्तों, अनुच्छेद 108 में है। राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की हम बात कर ले तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरमैन कौन है। दोस्तों, प्रसून जोशी जी हैं। 11 सितंबर 2017 से अभी तक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। दोस्तों, आपका भारत का है। शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का सदस्य है। दोस्तों, जो ऑप्शन में करेक्ट था वो दोस्तों साफ्टा था, साउथ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मानव अंग में अंकुर पाई जाती है। दोस्तों, छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना अंकुर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिफेंटा गुफा किस मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों, ये भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वजीरा लोंगकार्न कहाँ का राजा है। तो दोस्तों, आपका थाईलैंड के राजा है दोस्तों, 13 अक्टूबर 2016 से वर्तमान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, ये धर्मपाल जी हैं, जो कि दोस्तों अगर हम बात करें भागलपुर और बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीएल 2020 कौन सा संस्करण था। दोस्तों, 13वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का प्रक्षेपण की खोज किसने की। दोस्तों, आपका आइजैक न्यूटन ने की थी 1666 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। दोस्तों, 1944 में हुई थी। सेटअप की बात कर लें दोस्तों, 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनिक कंप्यूटर पर किस यूनिवर्सिटी ने कार्य शुरू किया है। तो उसी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसवानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किताब अल हिंद के लेखक कौन है। दोस्तों, आपका अल बरूनी, जो कि दोस्तों अरबी भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टील उत्पादन की कंपनियां किसके अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, ये आएंगी आपकी भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल। अगर हम बात करें इससे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना आपकी हुई थी इसकी 19 जनवरी 1954 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ था। ओएनजीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है। तो दोस्तों, ये लुम्बिनी है, वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। निधन आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था 483 ईसा पूर्व में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मिसाइल भारत और रूस दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित की है? तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूसियल आपकी मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2019 में पाकिस्तान ने किस भारतीय विंग कमांडर को अपनी सीमा पर घुसने में पकड़ लिया था, बाद में भारत के दबाव पे उसे छोड़ दिया था? दोस्तों सभी को इसका आंसर पता है, अभिनंदन वर्तमान। अभिनंदन वर्तमान को दोस्तों पाकिस्तान द्वारा 1 मार्च 2019 को बाघा बॉर्डर सीमा पर छोड़ा गया था। भारत सरकार द्वारा आपका दोस्तों 15 अगस्त 2019 को इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मजुली द्वीप किस नदी पर है? दोस्तों ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी की है दोस्तों, मध्य भाषा की एक बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक प्रवासी देश किस देश से आए थे? तो दोस्तों ये बांग्लादेश से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? दोस्तों अंगीकृत किया गया है, ये पूछा है, इस लिस्ट का करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से किया था? तो दोस्तों इन्होंने बागपत उत्तर प्रदेश से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? दोस्तों भगवान महावीर सेंचुरी एंड और दोस्तों मोल्लेम नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस आईआईटी संस्था ने 2019 में माइक्रो प्रोसेसर बनाया था? तो दोस्तों ये बनाया था आपके आईआईटी बॉम्बे ने, फर्स्ट इंटायरली मेड इन इंडिया बाई प्रोफेसर अजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टोरेज क्षमता का सही उपक्रम क्या है? तो दोस्तों इसकी सही क्रम आएगा टीबी, फिर जीबी, फिर एमबी, फिर केबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? तो दोस्तों 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं, मतलब टोटल 15 सदस्य देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मलेरिया की मेडिसिन कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? दोस्तों ये आपकी सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री यात्री कौन था जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उन्होंने पहले अमेरिका पहुंच गए? तो दोस्तों से 3 अगस्त 1942 को क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकला, बट गलती से वो अमेरिका द्वीप की खोज कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? तो दोस्तों ये राजस्थान नहर था। नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को गोविंद बल्लभ पंत द्वारा किया गया था, जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल के इंदिरा नहर परियोजना कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों कोच्चि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बात करेंगे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है भारत में पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? इसका सही जवाब है मुंबई से ठाणे तक। यह लगभग 34 किलोमीटर चली थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 रियो डी जनरियो अर्थ समिट से संबंधित है। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 घोषित किया गया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व मयूरभंज उड़ीसा में है। बात करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो अगर भारत में कुल 18 बायोस्फीयर हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। मधुबनी चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी चित्रकला भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। यह खास करके मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। रॉलेट एक्ट किससे संबंधित है? तो रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहा जाता है, यह 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो क्वेश्चन दूसरा कुछ घुमा के था, लेकिन उसमें जो सही जवाब है उसका 1857 की क्रांति में हुआ था। 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर बात की जाए तो 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की। बात की जाए अगर प्रथम की, तो प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। WCRD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WCRD का फुल फॉर्म वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख कहाँ पर है? तो इसका जो सही जवाब है भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है। बात करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर, तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के अधिनियम में जोड़ा गया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की।
2019 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो इसका आयोजन अबू धाबी यूएई में हुआ था। साथ ही बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ब्रह्म समाज की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले में हुई थी। बात करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो 1828 में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए? तो यह था आपका मार्लेमिंटो सुधार, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत आया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, फास्फोरस की परमाणु कत्ता कितनी होती है? तो फास्फोरस की अणु P4 होते हैं, तो इसकी परमाणुकता 4 होती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो यह है जाइलम द्वारा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भारत सरकार का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा था? तो यह था आपका मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसे माम कहा जाता है। इसको लॉन्च 5 नवंबर 2013 को किया गया था, PSLV C-25, जिसे फाइट बॉय भी कहा जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, रूस के सहयोग से किन 2 इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों, रूस के सहयोग से 2 इस्पात संयंत्र, पहला भिलाई इस्पात कारखाना जो कि छत्तीसगढ़ में है, 1959 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा बोकारो स्टील प्लांट है, जो कि झारखंड में है, 1966 में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो 1883 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? ये थे कपिल देव। ये भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, ये अभी तक 4 या 5 बार रिपीट हो चुका है। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 2014 में किस भारतीय को शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, कैलाश सत्यार्थी को, जिसका सही आंसर है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कल्पना चावला जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम क्या था? दोस्तों, इसका नाम स्पेस शटल कोलंबिया था, जो कि 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 1911 में मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किसके स्वागत में बनाया गया था? दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी प्रथम के आगमन पर बनाया गया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वासी-ओरकर और मारसमस होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजाति के लिए एकीकृत जनजातीय विकास संवर्धन हेतु अलग से उप योजना बनाई गई थी? तो यह थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, नाइट अपाचे रॉकेट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसका जो पहला प्रक्षेपण था 17 फरवरी 1961 में किया गया था, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें सही आपका आंसर था मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, GPS द्वारा पृथ्वी का एक पूर्ण कक्षा में चक्कर लगाने के लिए अनुमानित समय कितना लगता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 11 घंटे 58 मिनट, लेकिन आपके जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो 12 घंटे, तो आपका 12 घंटे सही होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कौन सा समूह कशेरुकी नहीं है? तो जो आपका सही आंसर है वो है मोलस्का समूह, जो कि कशेरुकी नहीं होते हैं। साथ ही बात करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट की, ये आपके RRB ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये है, केवल शार्क एक ऐसा कशेरुकी है जिसके शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं, उनका पूरा कंकाल प्रणाली उपास्थि से बना होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, किस शाखा के अंतर्गत फल, सब्जी, अनाज, फूल और पौधों के कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो ये है आपका हार्टिकल्चर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कौन सा UN समूह अंतर्राष्ट्रीय संगठन में विश्व व्यापार के नियम को बनाता है? यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, यह है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। साथ ही बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कौन सा राज्य है जो देश का 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य भी है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जनसंख्या से ज़्यादा वाले शहर मेगा सिटी में आते हैं? तो ये होती है आपके 1 करोड़ अर्थात 10 मिलियन। 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को मेगा सिटी कहा जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, पवन चक्की में किस ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है?
तो पवन शक्ति जो होता है गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। बात करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर, तो पवन टरबाइन हवा से गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है, जिसके बाद यांत्रिक शक्ति इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। बात करेंगे अंतिम क्वेश्चन की, तो भारत में हवाई अड्डे के संचालन और वैमानिकी संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।